हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी युवा में। जैसा कि मैंने बताया था कि हरियाणा जीके हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो हरियाणा जीके में हरियाणा में टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो 22 डिस्ट्रिक्ट में से 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट इम्पोर्टेंट हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई डिस्ट्रिक्ट कम इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो क्वेश्चन है वो कहीं से भी बना सकते हैं। और मोस्टली जो क्वेश्चन पेपर जो सेट करते हैं वो हरियाणा से बिलोंग भी नहीं करते हैं वो बंदे। ठीक है, तो उन्हें पता भी नहीं होता है कि हमारे कौन से डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं या कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बट ये मैं बता दूं आपको, जिसमें ज़्यादा क्वेश्चंस बनेंगे उसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन जाती है अपने क्वेश्चंस आने की। ठीक है, मैंने बताया एक वीक में आपको 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट की स्टैटिक जीके जो है, स्टैटिक जीके मतलब जो फिक्स जीके है वो आपकी मैं एक वीक में कंप्लीट करा दूंगा। एक वीक मतलब ओनली 7 डेज, सिर्फ 7 दिन का काम है ये। और एक दिन हाईवेज एंड रिवर्स एक दिन लगेगा उसमें, मतलब एक क्लास उसमें लगेगी, प्लस 2 जो है वो करंट के लिए काम करेंगे। उसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो भी है लगभग सारा। देखो, मैं 100% तो कह नहीं सकता कि जो मैंने करा दिया सब कुछ उसी में से आएगा। हो सकता है 1 मार्क 2 मार्क बाहर से भी आ जाए, बट जो सभी टीचर्स करा रहे हैं, जो हरियाणा में ज़्यादातर लोग करवा रहे हैं, वही मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं कुछ बहुत ज़्यादा अलग तो नहीं दे रहा हूँ ऑफ कोर्स, बट हाँ, मैंने आपके साथ कंटेंट जो है वो लगभग सारी जगह से मिला के मैंने एक साथ दिया है, ताकि आपको और कहीं जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। और इसके बाद जो PDF है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF का लिंक डाउनलोड कर लेना। सबसे पहले मैं बता दूँ कि जब भी आप कोई भी वीडियो देखते हो तो आप ठीक है रिवाइज कर रहे हो तो बात अलग है, वरना अगर आप सोच रहे हो कि हाँ मुझे बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, तो साथ साथ नोटबुक और पेन लेके बैठो, नोट्स बना लो। ठीक है, और अगर नोट्स आपको बनाने की ज़रूरत नहीं रहती है, आप सोचते हो कि सिर्फ मैं देख के काम चला लूँगा, तो ठीक है, वो और भी अच्छी बात है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ से। ठीक है, फर्स्ट सबसे पहले मैं आज सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट लूँगा, तीनों डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। पहले 3 डिस्ट्रिक्ट हैं भिवानी, सिरसा एंड सोनीपत। भिवानी, सिरसा और सोनीपत की मैं बात करूँगा आज। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं भिवानी। मैं बता देता हूँ आपको, आप अपनी नोटबुक और पेन साथ लेके बैठें अगर आप असल में तैयारी करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। सबसे पहले आता है भिवानी। तो भिवानी की स्थिति पोजीशन क्या है भिवानी की? ये हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। मतलब जब आप हरियाणा के बिल्कुल दक्षिण में जाओगे, दक्षिण से जब आप ऊपर उठना स्टार्ट करोगे तो स्लाइटली लेफ्ट, थोड़ा सा लेफ्ट लेंगे दक्षिण से, तो दक्षिण पश्चिम, या आप कह सकते हैं इसकी पोजीशन दक्षिण में भी है, बट थोड़ा सा ही, क्योंकि सबसे नीचे महेंद्रगढ़ है, महेंद्रगढ़ से ऊपर आता है अपना क्या, दादरी के ऊपर आता है भिवानी। ठीक है, तो ये भिवानी से थोड़ा सा, भिवानी जो है वो थोड़ा सा लेफ्ट में भी खिसक जाता है, इसलिए इसकी पोजीशन दक्षिण पश्चिम मानी जाती है। ठीक है, इसकी स्थापना ये 22 दिसंबर 1972 को स्थापित हुआ था। मुख्यालय इसका भिवानी में है। ठीक है, भिवानी का मुख्यालय भिवानी में ही है। और इसकी तहसील है कितनी? 1 2 3 4 5 तहसील याद रखना। एक तो जो डिस्ट्रिक्ट होता है वो खुद की तहसील होती है। ठीक है, तो भिवानी खुद हो गया, फिर 4 और है क्या, तोसाम, सिवानी, बवानी खेड़ा और लोहारू, ये 4 डिस्ट्रिक्ट इसके और हैं। ठीक है, अब उसके बाद आरक्षित सीट की बात करूं मैं, रिजर्व सीट जो है वो MLA MPs की जो रिजर्व सीट होती है, तो इसमें आरक्षित सीट है वो बवानी खेड़ा जो है, बवानी खेड़ा जो तहसील है उसकी सीट है वो आरक्षित है, वो SC ST के लिए आरक्षित है। उसके बाद इसके प्राचीन नाम या कह दो उपनाम, इसके जो भिवानी है उसके बहुत सारे नाम हैं। पहला वस्त्र नगरी इसका नाम है, दूसरा हरियाणा की काशी, तीसरा मंदिरों का नगर, धर्मार्थ न्यासों का शहर, मिनी क्यूबा, क्योंकि क्यूबा किसके लिए फेमस है? बॉक्सिंग के लिए, तो इसे मिनी क्यूबा भी कहा जाता है। बॉक्सिंग का पावर हाउस, और सिटी ऑफ वॉर हीरोज, जो वार मतलब लड़ाई वाले जो हीरोज हैं मतलब सोल्जर्स, इसमें भिवानी से बहुत ज़्यादा सोल्जर्स हैं, तो इसे सिटी ऑफ वार हीरोज भी कहा जाता है। भाई याद रख लेना, जैसे जैसे आप लर्न करते जाओगे ना, अपने आप रिलेट होती जाएंगी। ये मैं बता देता हूँ, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डेट अगर आप लर्न कर रहे हो तो उससे अपने किसी भी इवेंट से उससे रिलेट करो। जैसे
अगर आपका बर्थ के आसपास है तो मेरे जन्मदिन के इतने साल पहले ये हुआ था, इसके इतने दिन बाद हुआ था ये, ठीक है। आपने उस स्कूल में पढ़ा था 2009 में, ये सब चीज़ें हैं ना, ऐसे रिलेट करके जब क्वेश्चन आप लर्न करोगे तो 100% आप भूलोगे नहीं। और जब दूसरी बार जब आप रिवाइज करोगे तो आपके अपने आप माइंड में ना वो धीरे धीरे सेटल होती जाएंगी। तो ये बात तो छोड़ देना कि आपने एक बार पढ़ा और सब कुछ खत्म, नहीं, एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता, रिवाइज तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। ऐसा माना जाता है कि यह नगर राजपूत राजा नीम ने अपनी रानी भानी के नाम पर बसाया। भानी से भिवानी बना, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो उनके राजपूत राजा थे नीम, जो यहाँ पे उन्होंने अपनी रानी भानी के नाम पर ये भिवानी शहर बसाया है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम भिवानी जिला 22 दिसंबर 1972 को महेंद्रगढ़ तथा हिसार जिलों में से निकलकर बनाया गया था, ठीक है। ये मैं बता दूं, पहले 7 डिस्ट्रिक्ट, सबसे पहले जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, जब हरियाणा के सिर्फ 7 डिस्ट्रिक्ट थे, ठीक है। उनमें से महेंद्रगढ़ और हिसार भी थे, और महेंद्रगढ़ और हिसार के कुछ हिस्सों को मिला के एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया भिवानी। कब? 22 दिसंबर 1972 को, ठीक है। ये याद रख लेना भाई। आईने अकबरी में भिवानी का जिक्र मिलता है, ये बुक है आईने अकबरी, इसमें भिवानी का जिक्र है। भिवानी मुगल काल में वाणिज्य का मुख्य केंद्र था, वाणिज्य, मैथमेटिक्स का मुख्य केंद्र कौन था? अरिथमेटिक का जो मुख्य केंद्र है वो भिवानी माना जाता था। कपड़ा तथा धागा के निर्माण, यहाँ पे कपड़ा और धागे बहुत ज़्यादा बनते हैं, वो भिवानी टेक्सटाइल मिल है, वहाँ पे वो बड़ी फेमस है भिवानी की मिल, भिवानी टेक्सटाइल मिल, ठीक है। इस मिल की स्थापना 1937 में हुई थी। 1937 में इस मिल की स्थापना हुई थी। कैसे याद करोगे 1937? भारत कब आज़ाद हुआ था? 1947, 10 साल पहले 1937 को भिवानी की मिल की स्थापना, टेक्सटाइल मिल की स्थापना हुई थी। यहाँ का तैयार माल भारत के अलावा बांग्लादेश, तुर्की आदि देशों में निर्यात होता है। बांग्लादेश और काफ़ी दूसरी जगह यहाँ पे जाता है। ये बस थोड़ा सा इसकी ये बांग्लादेश, तुर्की ये नहीं आएगा, कौन से देशों में जाता है ऐसा नहीं आएगा, बट इसे याद करने का एक तरीका है कि आपको एक पूरी लाइन हम बताएंगे ना तो उसे लर्न करना ईजी रहता है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। भिवानी का बिड़ला ग्रुप, उसके बाद है भिवानी का बिड़ला ग्रुप। बिड़ला ग्रुप बड़ा फेमस है भिवानी का, वो उसकी स्थापना 1943 में हुई थी। चिंकारा प्रजनन केंद्र, कैरू भिवानी, भिवानी में कहाँ है? कैरू, चिंकारा और कहाँ है? कैरू में, ठीक है। अगला मिनी चिड़ियाघर भिवानी में है। बैया जिसे कहते हैं बैया पर्यटन स्थल टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स कौन सा है भिवानी में? बैया के नाम से फेमस है इसका टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स। बंसीलाल नीचे बनवाई थी, बंसीलाल नहर याद रखना। और तोसाम में पहाड़ियां हैं ना, उनको डाडम पहाड़ियां, तोसाम में कौन सी पहाड़ियां हैं? डाडम पहाड़ियां हैं। देखो फटाफट याद करते जाओ। अगर आप बोल सकते हो, जहाँ पे मेरे सामने जहाँ बैठ के वीडियो देख रहे हैं, अगर आप बोल सकते हैं तो बोल के साथ साथ मेरे पढ़ते जाओ, ठीक है। आपको और भी अच्छे से याद होता जाएगा। अगर आप पढ़ सकते हैं तो लाइब्रेरी वगैरह में बैठ के अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो बात अलग है, वरना ऐसी जगह बैठे हैं कि आप बोल सकते हो तो आप साथ साथ बोलते रहोगे तो ज़्यादा अच्छे से याद होएगा। रोहनाथ क्या है? अमर शहीदों का गाँव। कौन सा? रोहनाथ भिवानी। ये भी ध्यान रखना, गाँव के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट भी बोलो ताकि रट जाए। अमर शहीदों का गाँव कौन सा है? रोहनाथ भिवानी। डाडम पहाड़ियाँ कहाँ मिलती हैं? तोसाम भिवानी, ऐसे बोलो, ठीक है। आगे आता है लोहारू थापक सिंचाई योजना भी भिवानी में है। भीम स्टेडियम, भैसे भिवानी, भीम और भिवानी, ठीक है। भिवानी में कौन सा है? भीम स्टेडियम है। प्रस्तावित आयुर्वेदिक विज्ञान कॉलेज 500 एकड़ में अभी यहाँ पे आयुर्वेदिक विज्ञान कॉलेज भिवानी में खुलने वाला है। प्रस्तावित है मतलब खुलेगा जल्दी ही, ठीक है। आगे आता है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी, ध्यान रखना HBSC हरियाणा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, वो कहाँ पे है? भिवानी में है। ये पहले कहाँ था? इसकी स्थापना 31 जनवरी 1969 को चंडीगढ़ में की गई थी। मतलब हरियाणा जब बना था 1966, उसके 3 साल बाद 1969 को, कब? 31 जनवरी को, पहले महीने की आखिरी तारीख को 31 जनवरी को, मतलब फरवरी नहीं होने दी, 31 जनवरी में ही 1969 को चंडीगढ़ में इसकी स्थापना की थी। किसकी? हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की, शिक्षा बोर्ड की। और अभी वो भिवानी में, उसके बाद उसको स्थानांतरित कर दिया गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कब?
30 नवंबर 1981। ये ध्यान रखना, दोनों ही जो डेट्स हैं वो महीने की आखिरी डेट है, ये जनवरी वो नवंबर 1981, ठीक है। तो 1981 में उसे दोबारा से कहाँ, चंडीगढ़ से भिवानी ट्रांसफर कर दिया गया। हरियाणा ओपन बोर्ड भी कहाँ है, भिवानी, जो ओपन से करते हैं ना 10th और 12th क्लास, वो ओपन से करते हैं, वो कहाँ है, भिवानी में। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय 2010 में खुला था, कहाँ, भिवानी। 2010 कैसे याद रखोगे आप, कोई ना कोई आपने 10th या 9th क्लास या 12th क्लास आपने की होगी, वो देख लेना, उस सन से रिलेट कर लो चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की। यार इतने साल बाद होता तो मैं भी उसमें पढ़ लेता, ठीक है। ये याद करने के तरीके होते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। फिर आता है तोशाम की बारादरी। तोशाम की बारादरी कहाँ है, भिवानी, और इसे पृथ्वीराज की कचहरी भी कहा जाता है। तोशाम की बारादरी भिवानी में है और इसे कहाँ क्या कहा जाता है, पृथ्वीराज चौहान की कचहरी कहा जाता है। उसके बाद आता है भिवानी और महेंद्रगढ़ 1 जुलाई 2013 को एनसीआर में शामिल किया गया। किसे, भिवानी और महेंद्रगढ़ दोनों को साथ, एक साथ आपको दो क्वेश्चन याद हो रहे, भिवानी और महेंद्रगढ़ को 1 जुलाई 2013 को एनसीआर में शामिल किया गया, ठीक है। एनसीआर इज नॉन कैपिटल रीजन, ठीक है। और ये कहाँ होता है, जो अपनी कैपिटल है उसके आसपास के रीजन होते हैं, ठीक है। यार मुझे कंफर्म नहीं हो सकता है नॉन है या कुछ और मुझे याद आ रहा है, बट आई एम नॉट श्योर। ओके, देख लेंगे इसे। भिवानी में कांग्रेस की स्थापना 1919 में पंडित नेकीराम जी ने की थी। भिवानी में कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, 1919 में पंडित नेकीराम ने की थी। और हरियाणा में कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, वो आप फटाफट मुझे कमेंट करके बताएंगे। हरियाणा में कांग्रेस की स्थापना, चलो मैं हिंट दे देता हूं, अंबाला में हुई थी, पर ये बताओ किसने की थी, कब करवाई थी, ठीक है, सबसे पहले हरियाणा में। अच्छा, भिवानी के मेले की बात करते हैं। भिवानी में काफ़ी सारे मेले हैं, तो भिवानी के मेले सबसे पहले पूर्णवासी का मेला तोशाम में लगता है। देखो ये चीज़ देखी होंगी आपने, तोशाम में काफ़ी कुछ है। तो पूर्णवासी का मेला कहाँ है, तोशाम। बाबा खेड़े वाले का मेला भी कहाँ है, भिवानी के नौरंगाबाद में। और ये किस दिन लगता है, रक्षाबंधन, याद रखना। रक्षाबंधन कब होता है, लगभग अगस्त में होता है। तो बाबा खेड़े वाले का मेला जो है वो कहाँ, नौरंगाबाद में लगता है। मुंगीपा का मेला भिवानी में। सितारा स्मारक 28 फीट ऊंचा बिना पिलर से बना हुआ यह स्मारक राधा स्वामी के पांचवें गुरु श्री परम संत तारा जी की याद में बनवाया गया। ये ध्यान रखना, 88 फीट ऊंचा है और इसमें कोई पिलर का यूज नहीं हुआ, ठीक है। फिर देवसर धाम है, वो भी कहाँ है, भिवानी में है। देवी दुर्गा मंदिर, और देवी दुर्गा मंदिर किस नाम से, दादी सती मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ रानी सती दादी का रूप माना जाता है, ठीक है। देवी दुर्गा और देवी सती दादी के नाम से भी जाना जाता है। जोगी वाला मंदिर भगवान शिव जी ने बनाया था। कौन सा, भगवान शिव जी का मंदिर है, कौन सा, जोगी वाला मंदिर। खाकी बाबा मंदिर, ये भगवान राम को समर्पित मंदिर है, कौन सा, खाकी बाबा मंदिर। ये भी, जहां आगे कुछ भी नहीं लिख रहा, मतलब उसमें क्या लिखना है, भिवानी में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध व्यक्तित्व। यहाँ पे फेमस पर्सनैलिटीज कौन कौन है, ठीक है। फेमस पर्सनैलिटीज कौन कौन से हैं, पंडित नेकीराम शर्मा भिवानी केलंगा गांव से, केलंगा गांव भी बोलते हैं, केलंगा गांव से, भिवानी के केलंगा गांव में पंडित नेकीराम शर्मा, जन्म हुआ था इनका 4 सितंबर 1887 में, मतलब काफी पहले इनका जन्म हुआ था, काफी पहले की बात है। फिर चौधरी बंसीलाल, भिवानी गोलागढ़ गांव के कौन, चौधरी बंसीलाल थे, ठीक है। ये याद रखना, ये चौधरी बंसीलाल 2 बार सीएम रहे थे सबसे लंबे समय तक, ठीक है। हरियाणा का लौह पुरुष भी कौन, चौधरी बंसीलाल जी ही हैं, ठीक है। बनारसी दास गुप्ता, ये भी सीएम थे 1977 में, ये भी कहाँ से, भिवानी से थे। तो भिवानी ने काफी सीएम दिए हैं, कितने, 3 अरसे है ना, तीन बार दिया ना, 2 बार बंसीलाल जी और 1 बार बनारसी दास गुप्ता। फिर आते हैं अरविंद केजरीवाल, जो हरियाणा के सीएम है। एक और सीएम आ गया भाई, कौन से, हरियाणा का सीएम है, जो दिल्ली का सीएम है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जी भी कहाँ से, सिवानी मंडी से बिलोंग करते हैं, जो कहाँ है, भिवानी में। कैप्टन हवा सिंह जो बॉक्सर हैं, वो भी भिवानी से बिलोंग करते हैं। विजेंद्र सिंह बॉक्सिंग, ठीक है, याद है। पूजा वोरा, ये भी बॉक्सर हैं। मनीष कौशिक, ये भी बॉक्सर हैं, ये रेलवे की तरफ से खेलते हैं। तो इससे हमें याद हो ही जाता है क्या, कि भाई सारे ही जो बॉक्सर हैं वो कहाँ से, भिवानी से ही तो आ रहे हैं। तो इसका मतलब भिवानी है वो मिनी क्यूबा, बिल्कुल सही है। उसके बाद आते हैं अपने दीपक सैनी चक्रवात में मछुआरों को बचाने के लिए इंडियन नेवी ने बहादुरी अवार्ड दिया था, किसे, दीपक सैनी को, ठीक है। साइक्लोन आया था
तो उसमें मछुआरे जो फिशरमैन होते हैं वो फंस गए थे, तो इंडियन नेवी ने उन्हें बहादुरी अवार्ड दिया है। ये ध्यान रखना, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर खुशबू तंवर भिवानी से हैं। इन्होंने गणतंत्र दिवस पर जब पहली बार महिलाओं की टुकड़ी ने भाग लिया, जब मेजर खुशबू तंवर है ना, उन्होंने नेतृत्व किया था उस महिला मंडली का, उस महिला ग्रुप का, ठीक है। तो ये बताओ मुझे कौन से रिपब्लिक डे में सबसे पहली बार महिलाओं की टुकड़ी ने भाग लिया था, ठीक है। अगला है बॉक्सिंग क्लब भिवानी। भिवानी बॉक्सिंग क्लब जो है उसे, इस क्लब को बॉक्सिंग का पावर हाउस भी कहते हैं। और इस क्लब की स्थापना किसने की थी? कप्तान हवा सिंह और जगदीश सिंह ने की थी। भिवानी बॉक्सिंग क्लब, भाई याद रखना, ठीक है। उसके बाद आता है कृष्णकालीन मुद्राएं। समुद्रगुप्त के सिक्के मिताथल से मिले। योद्धे गणराज्य की मोहरें औरंगाबाद से मिली। मिताथल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ज्यादातर जो आएंगे भिवानी से, अगर कोई पूछे कि मतलब कौन सा इंपॉर्टेंट जो है वो पुरातत्व जो चीज़ें हैं वहाँ पे मिली, वो मीठाथल से ही मिलती हैं। और योद्धे गणराज्य की मोहरें भी औरंगाबाद से मिली, ठीक है। उसके बाद अगला डिस्ट्रिक्ट आता है अपना सिरसा। भाई याद कर लेना, अगर नोट्स बना रहे हो तो फटाफट नोट्स बना दो, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मैं ज़्यादा फास्ट बोल रहा हूँ, मैं ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं करना चाहता, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट भी बोल रहा हूँ, तो अगर लगता है आपको मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो यूट्यूब में जो साइड में जो है प्लेबैक स्पीड है उसे थोड़ी कम कर लेना, ठीक है, 0.75 कर लेना, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले सिरसा पे। सिरसा में आता है सबसे पहले सिरसा की स्थापना 26 अगस्त 1975, ठीक है। 26 अगस्त 1975 को इसके सिरसा की स्थापना हुई थी। इसका सिरसा जो है हरियाणा के उत्तर में नहीं है भाई, सिरसा हरियाणा के उत्तर में नहीं है, ये गलती से लिख दिया। सिरसा हरियाणा के उत्तर में बिल्कुल नहीं है, सिरसा हरियाणा के पश्चिम में स्थित है, ठीक है। सिरसा हरियाणा के पश्चिम में स्थित है, बिल्कुल गलत है, ठीक है, वेस्ट में। सिरसा हरियाणा के पश्चिम में स्थित है, वेस्ट में स्थित है कौन? सिरसा, ठीक है। उसके बाद आता है आगे, मुख्यालय सिरसा ही है। इसका क्षेत्रफल 8273 वर्ग किलोमीटर, क्योंकि ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि सिरसा का जो क्षेत्रफल है वो मैक्सिमम है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है? सिरसा का ही है। फिर मंडल, हिसार कौन से मंडल में आता है? सॉरी, सिरसा कौन से मंडल में आता है? हिसार मंडल में आता है। सिरसा हिसार मंडल में आता है। तहसील, सिरसा, डबवाली, एलनाबाद, रनिया, कानावाली और नत्थू श्री चोपता, ये भी कौन सी? ये सारी इसकी तहसील हैं। उप तहसील जरूरी नहीं है याद करनी, गोरीवाला, कालावाली। आरक्षित सीट याद रखना सभी की। रिजर्व सीट एमएलए एमपी जो होते हैं SC ST के लिए रिजर्व सीट है किसकी? कालावाली की, ठीक है। कुल जनसंख्या है इसकी 12,95,189। ये ध्यान रखना, ये एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, बट जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट ये नहीं है। आप मुझे बताओगे कि जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ठीक है। उसके बाद डेंसिटी देखो, पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर कितने लोग रहते हैं, वो होती है जनसंख्या घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी। वो इसमें 303 है, मतलब सबसे कम। अगर पॉपुलेशन डेंसिटी देखें तो सबसे कम कहाँ की है? सिरसा की ही है। प्राचीन नाम और उपनाम, प्राचीन नाम है किया, सिरसा के प्राचीन नाम वन नगरी, ठीक है, सारस नगरी। सारस कहते हैं, सारस पेड़ यहाँ पे बहुत ज्यादा होते थे, इसीलिए इसका नाम भी सिरसा पड़ा। संतों की नगरी भी सिरसा। देखो, सारस और संत दोनों से ही शुरू हैं और सिरसा के ही हम बात कर रहे हैं, तो याद करने का एक तरीका हो गया है, ठीक है। आगे चलते हैं हम भाई। टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, मतलब टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स कौन सा है? काला तीतर, ठीक है। काला तीतर क्या है? यहाँ का टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे आके आप बाहर के लोग जाके रुकते हैं, ठीक है, जो हरियाणा गवर्नमेंट बनाती है। और ज्यादातर जो हरियाणा में टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स हैं वो बर्ड्स के नेम पे हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। उसके बाद सिरसा का प्राचीन नाम सिरिस्का, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिरसा का प्राचीन नाम सिरिस्का। अभी लगता है कि याद रह जाएगा, ये तो बड़ा इजी था, लेकिन मैं बता देता हूँ, बार बार आप वीडियो देखो। या जब भी कुछ कर रहे हो, आप खाली बैठे हो या कुछ काम कर रहे हो, तो साइड में वीडियो ऑन करके रख दो। आपके माइंड में ये जब चलती रहेगी ना, वीडियो आवाज सुनती रहेगी, तो आपको वैसे ही लर्न होने लग जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। यह नाम महाभारत, पाणिनि की अष्टाध्यायी व दिव्य दान में मिलता है, ठीक है, 3 जगह मिलता है। महाभारत में भी है सिरिस्का, सिरसा का जो नाम है सिरिस्का से जाना जाता था, तो सिरिस्का नाम महाभारत में भी था, पाणिनि ऋषि की अष्टाध्यायी जो है उसमें भी था, और दिव्य दान में भी मिलता है। सिरसा वर्तमान में हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है, मैंने बता दिया पहले। ये एरिया
एरिया वाइज सबसे बड़ा जिला है कौन सा? सिरसा। उसके बाद डेरा सच्चा सौदा, भाई इसका तो सब जानते हैं, ये कहाँ? सिरसा से ही था। सिरसा में सर्वाधिक सिख समुदाय की संख्या है, जनसंख्या है। सिख जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे हैं? सिरसा में है सिख। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला सिरसा। कौन कितनी थी? अभी मैंने बताई थी 303 प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है किलोमीटर स्क्वायर, प्रति किलोमीटर स्क्वायर। इसके बाद आगे आता है भाई, सिरसा में मंजियाना परियोजना बागवानी से संबंधित है। यह परियोजना इजराइल देश के सहयोग से शुरू की गई है। कौन सी? मंजियाना परियोजना, जो बागवानी से रिलेटेड है। ठीक है, बाग बगीचे की बात यहाँ पे होती है। ठीक है, और ये किसके मदद से किया था? इजराइल देश की। ठीक है, फिर सिरसा के मैदानी भागों में अनकाई दलदल पाया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनकाई दलदल कहाँ पाया जाता है? सिरसा में पाया जाता है, सिरसा के मैदानी भागों में। अच्छा, राजा सारस का किला सिरसा में स्थित है, नाम से पता लग रहा है। अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य, सिरसा हरियाणा का सबसे बड़ा है ये वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा? अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। और काला तीतर की जन्म स्थली भी क्या? काला तीतर जो है इसकी जन्म स्थली भी क्या? अबूब शहर मानी जाती है। तो इसका टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स काला तीतर भी है। और सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य भी अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य ही है। उसके बाद है लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय। लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय सिरसा में है और इसकी स्थापना 26 अप्रैल 2001 को की गई थी। 26 अप्रैल 2001 मतलब 21वीं शताब्दी के शुरू में। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं हम। शहीद भगत सिंह स्टेडियम, शहीद भगत सिंह स्टेडियम कहाँ पे है भाई? सिरसा में। अभी हमने भिवानी पढ़ा था, भिवानी में बताना कौन सा स्टेडियम है। आप मुझे भिवानी में बताएंगे कौन सा स्टेडियम है। शहीद भगत सिंह स्टेडियम है वो सिरसा में है। भिवानी में अभी हमने पढ़ा था, बताएंगे कौन सा स्टेडियम है। फिर आता है चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल कहाँ से थे? चौटाला गांव, सिरसा से। चौधरी देवीलाल चौटाला ही उनका नाम था और वो चौटाला गांव सिरसा थे। और उनके डेट ऑफ बर्थ और उनकी डेथ है वो आपको याद रखनी पड़ेगी। 25 सितंबर 1914 को उनका जन्म हुआ था। 6 अप्रैल 2001 को उनकी मृत्यु हुई। इनका नारा था क्या? लोकराज लोकलाज से ही चलता है। ठीक है, ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट इनका जो नारा है, आपकी बहुत इम्पोर्टेंट नारा है और बहुत ज़्यादा इन्होंने लोगों के दिलों पे राज किया था। ठीक है, किसानों के हित में इन्होंने बहुत सारे काम किए थे। इन्होंने किसानों का ऋण माफ़ किया था, ये आपको पता होगा। और ये उप प्रधानमंत्री भी बने थे। उसके बाद आता है पर्यटन स्थल। भाई सिरसा के पर्यटन स्थल हैं कौन सा? सुरखाब, अबूब शहर, काला तीतर बताया मैंने। ठीक है, और चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय 5 अप्रैल 2003 को इसकी स्थापना हुई थी। अब आते हैं सिरसा के मेलों पर। ठीक है, तीजों का मेला सिरसा में सावन शुक्ल पक्ष तीज पर लगता है, तीजों का मेला। ठीक है, गणगौर का मेला चौत्र शुक्ल पक्ष तृतीय से पंचमी, 3rd से 5th, तृतीय से पंचमी चौत्र शुक्ल पक्ष में। रामदेव जी का मेला सिरसा, राधा स्वामी का मेला भी सिरसा के सिकंदरपुर। राधा स्वामी सिरसा सिकंदरपुर दोनों से हैं। ठीक है, तीनों सी हैं, तीनों ही से हैं। स्वामी राधा स्वामी सिरसा सिकंदरपुर, याद रखने का तरीका आप देख लेना। उसके बाद आते हैं सिरसा के गुरुद्वारे। भाई गुरुद्वारे तो होने ही है क्योंकि यहाँ पे सिरसा में सिख जो कम्युनिटी है, सिख समुदाय है वो सबसे ज़्यादा है। तो गुरुद्वारा सिंह सभा सिरसा, चोरमार संहिता गुरुद्वारा चोरमार में ही है और ये ब्रैकेट में आप सिरसा लिखोगे ही लिखोगे। ठीक है, तो चोरमार सिरसा बोलना है इसे। गुरुद्वारा चिल्ला साहिब ये भी सिरसा में ही है। ठीक है, अब डेरा बाबा भूषण शाह, डेरा बाबा भूषण शाह कंबोज समाज का धार्मिक मेला है ये। कौन धार्मिक जगह है ये? सिरसा में डेरा बाबा भूषण शाह। तारा बाबा की कुटिया, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, 71 फुट ऊंची इसमें शिव जी की मूर्ति है 71 फुट ऊंची। कहाँ पे? तारा बाबा की कुटिया। और इसका निर्माण गोपाल कांडा और गोविंद कांडा, गोपाल कांडा को सब जानते होंगे। ठीक है, तो उन्हीं के साथ गोविंद कांडा भी है जिन्होंने मिलके तारा बाबा की कुटिया बनवाई थी। फिर रनिया का विद्रोह, भाई बड़े इंपॉर्टेंट है। सिरसा में विद्रोह जो हुआ था रनिया का विद्रोह 1818 में जमशेद खान ने। फिर 1857 की क्रांति, रनिया का नेतृत्व किसने किया? नूर मोहम्मद खान ने। नूर मोहम्मद खान ने। तो ये ध्यान रखना 1857 की क्रांति में
काफ़ी जो है मुस्लिम नेम्स हैं जिन्होंने उनका नेतृत्व किया था अपने डिस्ट्रिक्ट्स का, ठीक है। फिर रनिया शहर राय वीरू ने बसाया, रनिया राय वीरू ने बसाया था, कौन सा, रनिया शहर। उसके बाद आता है जादूगर सम्राट शंकर एलनाबाद, बड़ा इंपॉर्टेंट है एलनाबाद, और उनका पुराना नाम भी याद रखना भाई, खड़ियल। जादूगर सम्राट शंकर, जादूगर अब तो बहुत सारे हो गए, पर सम्राट शंकर जो था वो एलनाबाद से थे और वो इसीलिए वो फेमस हुए थे बहुत ज़्यादा, इसलिए इनका नाम भी काफ़ी पूछा जाता है। अब एलनाबाद का बात कर रहे हैं तो एलनाबाद का नाम है वो किस वजह से पड़ा, तो वहाँ पे डीसी थे JH ओलिवर, तो उनकी पत्नी के नाम पर, उनकी पत्नी थी एलना, उसके नाम पर डाल दिया उन्होंने नाम एलनाबाद। बहुत बढ़िया। उसके बाद सबसे ज़्यादा गाय कहाँ मिलती हैं, सिरसा में, सिरसा में सबसे ज़्यादा गाय मिलती हैं। शाह सतनाम जी स्टेडियम सिरसा में, कौन सा, शाह सतनाम। प्रोफेसर गणेशी लाल सिरसा से हैं जो उड़ीसा के राज्यपाल हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। गणेशी लाल, यहाँ पे आपको 2-3 क्वेश्चन याद हो जाते हैं ना। गणेशी लाल जो हैं वो कहाँ से, उड़ीसा में अभी गवर्नर हैं, और कहाँ से थे वो, सिरसा से बिलोंग करते हैं। कौन जी, गणेशी लाल जी, ठीक है। उसके बाद सुनील ग्रोवर, भाई डॉक्टर मशहूर गुलाटी कपिल शर्मा शो, ठीक है, वो भी डबवाली, सिरसा से ही बिलोंग करते हैं। सरदार सिंह बहुत फेमस हॉकी प्लेयर हैं, ये भी सिरसा से बिलोंग करते हैं। और नशा भगाओ देश बचाओ 5 सितंबर 2018 में सिरसा से ही ये नारा शुरू किया गया था। क्यों, क्योंकि सिरसा में काफ़ी जो युवा हैं वो नशे की चपेट में आ गए थे, तो इसलिए यहाँ पे शुरू किया गया था 2018 में। 5 सितंबर मतलब टीचर्स डे, अध्यापक दिवस के दिन 5 सितंबर 2018 को नशा भगाओ देश बचाओ स्टार्ट किया गया था, ये नारा यहाँ पे लगाया गया था। फिर सिरसा का रक्तदान के लिए गिनीज बुक में नाम दर्ज है, मतलब बहुत ज़्यादा रक्तदान वहाँ पे एक साथ हुआ था, इसलिए यहाँ पे गिनीज बुक में नाम उसका लिखा हुआ है सिरसा का। सालासर हनुमान जी, भाई हनुमान जी का मंदिर सालासर, वो कहाँ पे, सिरसा में। सिरसा की एक सीमा एकमात्र फतेहाबाद जिले से लगती है, ठीक है। सिरसा क्योंकि पूरा का पूरा बिल्कुल हरियाणा के लेफ्ट में, ठीक है, लेफ्ट में मतलब वेस्ट में वो लाई करता है, और वहाँ पे सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट से इसकी सीमा लगती है जो है फतेहाबाद, ठीक है। और मुझे साथ साथ ये बताओगे कि हरियाणा के अभी ऐसे कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी सीमा किसी भी ना तो राज्य दूसरे राज्य से लगती है और ना ही कोई यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, ठीक है। उसके बाद है सबसे कम वर्षा जो होती है वो भी सिरसा में ही होती है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले जिले सोनीपत। सोनीपत है भाई, अगर हरियाणा का कोई बंदा सेट करेगा तो सोनीपत से पक्का 2-3 क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है, क्योंकि सोनीपत है वो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो सोनीपत की स्थापना 22 दिसंबर 1972 को, ठीक है, याद रख लेना। एक बार ये जो फाउंडेशन डे है, जो स्थापना दिवस है, वो सबके लिख लेना एक अलग से नोटबुक में, ठीक है, फिर वो याद करना ईजी हो जाएगा। आप किसी तरह भी वो ट्रिक बना लेना अपनी, ठीक है। उसके बाद स्थिति हरियाणा के मध्य पूर्व, ठीक है, मतलब दिल्ली से ऊपर सोनीपत, फिर पानीपत, है ना, ऐसे ही चलता है, ठीक है। फिर मुख्यालय सोनीपत में ही है, मंडल रोहतक। तो रोहतक ये मैं बता देता हूँ, रोहतक है वो सबसे बड़ा मंडल है। रोहतक में 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, रोहतक में 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ये जब रोहतक डिस्ट्रिक्ट हम करेंगे तो मैं बताऊंगा भी आपको, ठीक है। तो रोहतक का जो है मंडल है वो सबसे बड़ा है। तो रोहतक में 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, मैं वैसे बता देता हूँ। रोहतक खुद है, ठीक है। रोहतक के आसपास क्या क्या हो गया, एक तो भिवानी हो गया, दादरी हो गया 2, एक रोहतक खुद 3, एक झज्जर 4 और एक बच गया सोनीपत 5, ठीक है। तहसील कौन सी है भाई, सोनीपत, खरखोदा, गन्नौर और गोहाना। और आरक्षित सीट, यहाँ पे भी आरक्षित सीट है जो वो खरखोदा है, एमएलए के लिए खरखोदा है वो आरक्षित सीट है। सेक्स रेशियो इसमें ये सबसे कम माना जाता है, एक्चुअली सबसे कम गुड़गांव का था 853, उसके बाद 854 किसका है, सोनीपत का। प्राचीन नाम और उपनाम इसके सोनप्रस्थ, सोने का शहर, सोनीपत, सोनप्रस्थ, सोने का शहर, गोल्डन सिटी भी जिसे कहते हैं। साइकिल सिटी एटलस का यहाँ पे था, ठीक है। और एजुकेशन सिटी और श्रवण कुमार सिटी, क्योंकि श्रवण कुमार भी यहाँ से थे और श्रवण कुमार के फादर का नाम वो पूछते हैं काफ़ी। तो श्रवण कुमार के फादर का नाम क्या था, उद्यालक। उद्यालक है वो श्रवण कुमार के फादर का नाम था भाई, उद्यालक याद रखना, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं।
टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है वो सोनीपत में कौन सा है? चकोर है, चकोर करके है वो टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है। सोनीपत को पूर्व में सोनप्रस्थ गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, पहले गोल्डन सिटी के नाम से सोनप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। महाभारत में सोनीपत उन 5 प्रांतों या प्रस्थों में से एक था जो युधिष्ठिर ने दुर्योधन से मांगे थे। युधिष्ठिर ने पहले दुर्योधन से 5 प्रांत मांगे थे, उनमें से सोनीपत, ठीक है, सोनप्रस्थ भी एक था। उसके बाद आता है सोनीपत जिला खुम्बी उत्पादन के लिए। भाई देश भर में सबसे प्रथम गांव आता है खुबड़ू गांव। ठीक है, खुबड़ू गांव से, खुम्बी मतलब मशरूम, ठीक है, मशरूम खाते हैं ना, ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा देश में उत्पादन होता है खुम्बी का, वो खुबड़ू गांव में हो रहा है, खुबड़ू गांव बोलते हैं इसे। हरियाणा के गांधी के नाम से मशहूर कौन? मूलचंद जैन। कहाँ से? गोहाना, सोनीपत से संबंध रखते हैं। उसके बाद सोनीपत में देश की प्रथम आधुनिक आंगनवाड़ी नंदघर कौन से गांव में? हसनपुर गांव में बनाई गई है, आधुनिक आंगनवाड़ी है। ठीक है, इसमें काफ़ी अपडेटेड चीज़ें हैं। सोनीपत को 1 जून 2015 को नगर निगम घोषित किया था, 1 जून 2015 को। ठीक है, इसके साथ साथ मुझे ये भी बताएंगे सबसे छोटा नगर निगम कौन सा है। ठीक है, सबसे छोटा नगर निगम कौन सा है भाई, बहुत बताएंगे मुझे कमेंट में। और ये जैसे ही वो डिस्ट्रिक्ट आएगा मैं करवाते जाऊंगा वो क्वेश्चन, मैं बीच बीच में ऐसे पूछता हूँ ताकि आपका माइंड, आप कई बार क्या होता है ना, हम वीडियो देखते रहते हैं, हमारा माइंड कहीं और चला जाता है, तो आपका माइंड है वो बिल्कुल इसी पे रहे, इसलिए मैं बीच बीच में क्वेश्चंस भी पूछता हूँ। ठीक है, आगे आते हैं भाई। गोहाना की क्या फेमस है? जलेबियाँ, सबको पता है, लाला मातूराम है ना, और काफ़ी लोग हैं। तो हरियाणा की जो जलेबियाँ हैं गोहाना की, वो बहुत फेमस है। हरियाणा का कालिदास दीपचंद बामण सेरीखेड़ा से बिलोंग करते हैं। सोनीपत के सेरीखेड़ा से दीपचंद बामण जो है हरियाणा का कालिदास भी है। ठीक है भाई, हरियाणा का शिरोमणि कवि कौन? मांगेराम। हरियाणा का शिरोमणि कवि कौन था? मांगेराम था भाई, याद रखना। हरियाणा का शेक्सपियर, तानसेन। सूर्य कवि कौन थे भाई? तीनों चीज़ें एक हैं ये भाई, तीनों एक ही नाम से जुड़े हैं। कौन? पंडित लक्ष्मीचंद। और पंडित लक्ष्मीचंद की जो इम्पोर्टेंट जो रचनाएं हैं, जो सॉन्ग है जो उन्होंने लिखे थे, वो थे शाही लकड़हारा, राजा हरीशचंद्र, सोमवती और चाप सिंह, ज्ञानी चोर, नौटंकी, सेठ ताराचंद। ठीक है भाई, याद रखना, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और भाई गाना तो सुना होगा आपने, ठीक है, तो उसमें वो जो था छलिया बालकपन का, उसमें सारी उनके बारे में बता भी दिया था। तो गांव कौन सा था पंडित लक्ष्मीचंद का? जाटी कला। गुरु मान सिंह बामण। बेटा इनका है तुलेराम सांगी और उनका पोता है विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको सीधा पता लग जाएगा। हो सकता है आपको वैसे याद ना हो, बट जैसे ही आपको पिक्चर दिखेगी आपको समझ में आ जाएगा भाई हाँ ये विष्णु शर्मा है। और ये कौन थे, किससे संबंध रखते हैं? पंडित लक्ष्मीचंद के पोते हैं भाई ये। फिर आगे आता है राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी तथा प्रबंध संस्थान कहाँ पे बनाया है? कुंडली सोनीपत, सोनीपत के कुंडली में। अच्छा मुझे ये और बताएं, कुंडली मानेसर पलवल जो एक्सप्रेस वे है उसकी जो है लेंथ है वो कितनी है? उसकी जो लंबाई है वो कितनी है मुझे बताएंगे। कुंडली मानेसर पलवल KMP जो है उसकी लेंथ कितनी है? ठीक है, जो कुंडली पे स्टार्ट होता है, पलवल से शुरू होता है, सोनीपत में कुंडली पे वो खत्म होता है। आगे अंतर्राष्ट्रीय फल और सब्जी मंडी गन्नौर सोनीपत में भाई बनाई जा रही है। ठीक है, उसके बाद भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है, कहाँ पे? किलोई सोनीपत, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आगे विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज़ हैं, सोनीपत है ना, एजुकेशन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो सोनीपत में क्या क्या है? हरियाणा का प्रथम स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ? राई सोनीपत, पता होगा 1973। अभी तो लोग इसमें कम एडमिशन लेते हैं, लेकिन पहले हमारे टाइम में बहुत मारा मारी रहती थी इसमें। ठीक है, DCRUST दीनबंधु क्या? छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वे विश्वविद्यालय ये यूनिवर्सिटी है 1987 में हरियाणा मुरथल में ओपन की गई थी। यह राज्य का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। कौन सा? दीनबंधु छोटू राम, भाई याद रखना, दीनबंधु छोटू राम याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1987 में सबसे पहली यूनिवर्सिटी जो आई, जो सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज जो आया था वो मुरथल में आया था। ठीक है, 1987 में। OP जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय 2003 में सोनीपत में आया भाई। उसके बाद भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत, इस विश्वविद्यालय की स्थापना 2006 में की गई थी भाई, ये ध्यान रखना। भगत सिंह फूल महिला मतलब कानपुर जो है उस विश्वविद्यालय की, ठीक है, खानपुर में जो है। फिर भगत सिंह क्या
भगत फूल सिंह, सॉरी मैं गलती से भगत सिंह बोल रहा हूँ बार बार, भगत फूल सिंह महिला कॉलेज कानपुर कला में, कानपुर यूनिवर्सिटी 2006। उसके बाद राजीव गांधी एजुकेशन सिटी 2012 में आया है भाई। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल, भाई स्पोर्ट्स स्कूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2018 में राई में बना है, ठीक है। कौन सा? मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल, भारत का पहला पर्यटन विश्वविद्यालय, ठीक है, टूरिस्ट यूनिवर्सिटी, भारत की फर्स्ट टूरिस्ट यूनिवर्सिटी राई सोनीपत में है अभी। पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी 2018 में अटेरना सोनीपत में। देखो कितनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि इसे एजुकेशन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, इसमें शेष सैया पर लेटे विष्णु जी की मूर्ति है फाजिलपुर गांव में सोनीपत में, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं जो हैं वो भी सोनीपत में मिली। देश का प्रथम पर्यटक विश्वविद्यालय सोनीपत में खोला जाएगा, मैंने बता दिया, ठीक है। आगे आता है प्रसिद्ध जीटीवी एंकर मीमांसा मलिक है ना, जीटीवी पे जो एंकर हैं वो किससे? सोनीपत से बिलोंग करती हैं। आगे भाई, राज्य का एकमात्र सांगी जिसे, ये जिले नहीं है, जिसे पद्मश्री पुरस्कार मिला, तुलेराम कौशिक आएगा भाई। तुलेराम कौशिक है, उन्हें क्या पद्मश्री पुरस्कार मिला, ठीक है, एकमात्र सांगी था। बाजे भगत कहाँ से? सोनीपत से। तांसी और मुंशी मलिक दो जुड़वा बहनें थी और दोनों ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की, वो भी कहाँ से? सोनीपत जिले से संबंध रखती हैं। उसके बाद आता है सोनीपत के मेले। भाई सोनीपत का मेला आता है सबसे पहले डेरा नग्न बालकनाथ, बालकनाथ के नाम से भी बोला जाता है, डेरा नग्न जरूरी नहीं है। तो बालकनाथ का जो मेला है वो कहाँ? रबड़ा सोनीपत। ये फागुन पक्ष शुक्ल पक्ष नवमी नवरात्रि देवी का मेला रबड़ा के गोहाना क्षेत्र में लगता है। चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी पे नवरात्रि का पर्व लगता है। मेन इसका बालकनाथ ही था जो मैंने आपको बताया, और नवरात्रि देवी का मेला रबड़ा में गोहाना में, ठीक है। आगे आते हैं भाई, सतकुंभा बड़ा इंपॉर्टेंट है। सतकुंभा का मेला काफ़ी बार आ चुका है, खेड़ी गुजर सोनीपत। उसके बाद रक्षाबंधन का मेला, यह मेला सोनीपत में सावन की पूर्णमासी पर लगता है। फिर गगनसाद मेला, ये तिहाड़ मुहाना गांव, ठीक है, तिहाड़ मुहाना गांव में ये लगता है। पीर पंजाल की मज़ार है, ये भी सोनीपत में है। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सोनीपत से। मैंने बताया था कि सोनीपत काफ़ी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो इससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। अगर कोई बनाने वाला देखेगा और उसके सामने पहले सोनीपत आ गया, दूसरे तीसरे नंबर पे आ गया, तो वो डेफिनेटली इससे 4-5 क्वेश्चन बना देगा। फिर आता है अब्दुल नसीरुद्दीन की मस्जिद है, वो भी सोनीपत से। बाजे भगत सिरसाना से। सोनीपत की मेघना मलिक अनेक फिल्मों और टीवी धारावाहिकों में भूमिका निभा चुकी है। मेघना मलिक बताना भाई कौन है, ठीक है, पता होना चाहिए। मेघना मलिक काफ़ी सीरियल में है ये। तो और एटलस साइकिल उद्योग 1951 बताया था ना, साइकिल सिटी क्यों? एटलस साइकिल उद्योग 1951 में सोनीपत में स्थापित किया गया था। ककरोई सूक्ष्म जल है विद्युत परियोजना, ये भी सोनीपत में है। 400 मेगावाट इसकी वो है, 100 यूनिट की 4 लगाई हुई हैं, ठीक है, 100 मेगावाट की 4 इसमें लगे हुए हैं, तो 400 मेगावाट हो गया टोटल। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना। हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल होशियार सिंह सोनीपत से बिलोंग करते। परमवीर चक्र भाई ध्यान रखना, लेफ्टिनेंट कर्नल होशियार सिंह। उसके आगे भांजा की दरगाह या मामा भांजा का दरगाह कह देते हैं, ये है सोनीपत से बिलोंग करते हैं। खिज्जर खान का मकबरा, ये भी सोनीपत से बिलोंग करता है। पीर पंजाल की मज़ार, ये भी सोनीपत गोहाना। उसके बाद आता है फूड पार्क, वो भी राई सोनीपत। फूड पार्क राई सोनीपत। एनजीटी, ठीक है, एनजीटी ने क्या किया था? यमुना नदी पर जल निकासी संयंत्र लगाया था, कहाँ? सोनीपत में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एनजीटी की फुल फॉर्म बताओगे आप मुझे कमेंट्स में। फुटवियर व मार्बल पार्क खरखोदा सोनीपत। फुटवियर और मार्बल पार्क कहाँ है? खरखोदा सोनीपत। कुश्ती खिलाड़ी योगेश्वर दत्त भैंसवाल गांव सोनीपत। भैंसवाल गांव से काफ़ी लोग बिलोंग करते हैं, मैं आगे आपको बताता हूँ, ठीक है। भैंसवाल गांव से भाई योगेश्वर दत्त हो गए, ठीक है, भैंसवाल गांव से योगेश्वर दत्त हो गए। आगे है मास्टर सतवीर सिंह है, वो भी भैंसवाल गांव से बिलोंग करते हैं। आगे दीपा मलिक, बड़ा इंपॉर्टेंट है, दीपा मलिक हैं, वो शॉटपुट खिलाड़ी हैं, वो भी कहाँ से बिलोंग करती हैं? कहाँ से बिलोंग करती हैं? दीपा मलिक शॉटपुट खिलाड़ी सोनीपत से बिलोंग करती हैं। दीपा मलिक शॉटपुट खिलाड़ी हैं, वो सोनीपत से बिलोंग करती हैं। और 45 साल की उम्र में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, और वैसे 40 साल में उनको मिला था वो। तो सबसे मतलब बूढ़ी लेडी जिसने सबसे ज़्यादा उम्र की जो लेडी, ओल्डर तो नहीं कह सकते हम, बट सबसे ज़्यादा उम्र की लेडी जिन्होंने क्या
मेडल जीता वो दीपा मलिक थी। और हरियाणा चुनाव आयोग है उसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दीपा मलिक हैं। वो भी कहाँ से? भैंसवाल से बिलोंग करती हैं। न्यूजीलैंड सरकार ने सर एडमंड हिलेरी फेलोशिप के लिए इन्हें चुना था। किन्हें भाई, किससे चुना गया था? बता दो, दीपा मलिक। फिर आगे आता है कपिल ठाकुर और रवि ठाकुर, ये दोनों भाई थे। कपिल ठाकुर एएसआई है हरियाणा पुलिस में। वो दिल्ली से काठमांडू जाने वाली साइकिल पे पहला बंदा था जो दिल्ली से काठमांडू साइकिल पे गए। एएसआई है हरियाणा पुलिस में कपिल ठाकुर। और रवि ठाकुर इनके भाई थे। एवरेस्ट पर्वतारोही ये इन्होंने एवरेस्ट चढ़ी, पर ये इनकी डेथ हो गई थी। लेकिन इन्होंने जैसे क्लाइंब करने के बाद डेथ हुई थी तो इनका नाम आता है क्या? रवि ठाकुर। इन्होंने क्लाइंबिंग तो कर ली थी लेकिन वहाँ पे जाके उनकी डेथ हो गई थी। और लास्ट में आता है सीमा अंतिल पुनिया, डिस्कस थ्रो की खिलाड़ी हैं। ये भी मुरथल सोनीपत से बिलोंग करती हैं। तो सोनीपत ने काफ़ी सारी तो एजुकेशन चीज़ें हैं और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्लस काफ़ी खिलाड़ी भी दिए हैं। तो इन सबको लेके आपको पता लग गया होगा। तीनों डिस्ट्रिक्ट मैंने करा दिए हैं। तीनों डिस्ट्रिक्ट की पीडीएफ आपके पास नीचे लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और हमारी एप्लीकेशन है वो शायद आज से वर्किंग हो जाएगी, स्टडी युवा नाम से। तो स्टडी युवा अपने चैनल को जो नए बंदे आए हैं वो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। और आपके पास पीडीएफ भी उसका लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे या कैसे भी, बट नीचे आपकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आज नहीं तो कल आपके पास लिंक प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, ठीक है। और भाई तैयारी करते रहो, अब की बार बहुत सारी जॉब्स निकलने वाली हैं हरियाणा में। हरियाणा पुलिस का तो आ ही गया है, ठीक है। और ग्राम सचिव का जिसने पहले भर रखा है उसमें, और अभी सीईटी है वो तो डेफिनेटली होने वाला है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हरियाणा में जैसे आप सभी को पता है लागू कर दिया गया है ग्रुप सी और डी की पोस्ट्स के लिए, ठीक है। और किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करके आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। और तब तक के लिए नमस्कार, हम मिलते हैं कल नए 3 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ। और ऐसे ही मैं आपको डेली सिर्फ 7 दिन में आपको सारी डिस्ट्रिक्ट करवा दूंगा। और एक दिन फिर देखना नदी और जो है आपके ये क्या नेशनल हाईवेज ये भी लर्न करा दूंगा। और नेशनल हाईवे से एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे कौन से डिस्ट्रिक्ट से गुजरते हैं ये आप कमेंट करके फिर से बताएंगे, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।